कैबिनेट में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं? चिराग पासवान हो गए, मांझी हो गए, क्या क्या दाव वो लगा सकते हैं? जिस तरह से राज्यसभा में भी निराशा, मांझी के अगर केस में कहें तो निराशा हाथ लगी है। चिराग पासवान हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा अपने उम्मीदवार नहीं भेजने हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो निराशा ही हाथ लगी है उनके। तो चिराग पासवान, मांझी, उसके अलावा अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, क्योंकि वो भी अपने बेटे को इस बार एमएलसी के चुनाव में चाहते हैं कि एमएलसी की सीट उनके मिल जाए जून में, जो 2026 जून में होने वाला है। तो उनका क्या स्टेटस है अभी अगर मंत्री पद पे देखें तो? बहुत गंभीर सवाल उठाया है मैत्रेय जी आपने। कौन मंत्री बनेगा, किसकी मंत्री पद से छुट्टी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज आप इजाजत दें तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मैत्रेय जी। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, जब मंत्री पद का बंटवारा होगा ना, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके अंदर में जब मंत्री बनेंगे तो उस समय एक समीकरण का बहुत ख्याल रखा जाएगा। वो होगा भूमिहारों और राजपूतों का। चूंकि यह पहली बार शायद हो रहा है कि राज्यसभा के भीतर से एनडीए की ओर से भूमिहार और राजपूत शून्य हो गए हैं। बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, बेहद दिलचस्प। इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ये अंदर की याद है। लोग मरमरिंग है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूमिहारों और राजपूतों में कि हमारी संख्या एनडीए के भीतर शून्य कैसे हो गई। भूमिहारों और राजपूत, एकमात्र राज्यसभा से सांसद अभी बचे हुए हैं भूमिहारों के अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कांग्रेस से हैं। राजपूतों का कोई नहीं बचा है राज्यसभा में। हरिवंश जी जनता दल यूनाइटेड के होते थे, लेकिन इस बार नहीं गए, उनकी जगह पर नीतीश कुमार चले गए। तो और संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो राजपूत और भूमिहारों की संख्या बहुत ज्यादा है, विधायकों की संख्या। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की खुशी एक तरफ, जीतन राम की नाराजगी एक तरफ, चिराग पासवान के विधायकों की संख्या एक तरफ, जातीय समीकरण का भी ख्याल मंत्रिपरिषद के नए नए मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उसमें एनडीए जरूर रखेगी। क्योंकि इसका जो एनडीए का जो बेस वोट बैंक है वो भूमिहार और राजपूत हैं, और उनकी कभी ऐसा होता नहीं था। एक जमाने में, मैं याद दिलाता हूं, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, राज्यसभा में भूमिहारों की ही संख्या कर लीजिए, विवेक ठाकुर होते थे, राकेश सिन्हा भी थे, इधर कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, राजपूतों से भी कई राज्यसभा थे। ठीक है, राजपूतों का तो उत्तर प्रदेश में उनका कबर हो जाता है, अन्य राज्यों से चले जाते हैं तो कबर हो जाता है। लेकिन भूमिहारों की संख्या शून्य होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के एक तरीके से खिलाफ भी मामला जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे हार्डकोर मार्शल कास्ट जो उनको समर्थन देता है उसमें भूमिहार है, और इसकी संख्या शून्य हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जा सकती है। जो एक चर्चा चल रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उप मुख्यमंत्री आता है तो शायद भूमिहार कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो अब ये संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है, करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सवर्ण जाति का उप मुख्यमंत्री रखना अब मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि आपने समीकरण के हिसाब से सारी जातियों को राज्यसभा में तो सेट कर दिया, लेकिन जिनके विधायक हैं उनको तो भी तो कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा मैत्रेय जी। अब आते हैं आपके सवाल पर कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। जो चाहिए था, भारतीय बीजेपी फाइल्स में जो जो लिखा गया था उपेंद्र कुशवाहा के नाम से, वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है। उनको राज्यसभा कमिट किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, गलबहियां करके या फिर गलजबरिया करके, दोनों में से जो आप कह लीजिए। जिस तरीके से टिकट बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे और उनको दिल्ली ले जाया गया था, और दिल्ली में जो तय तमन्ना हुआ था उसके आधार पर इनको फुल टाइम राज्यसभा मिल गया इस बार, और बेटे की भी संभावना है कि विधान परिषद में वो चले जाएंगे। जीतन राम मांझी का सवाल, जीतन राम मांझी का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि टिकट बंटवारे में भी वो बहुत नाराज थे। चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि हम उम्मीदवार दे देंगे। इतनी बड़ी नाराजगी थी मैत्रेय जी, इसके बावजूद जीतन राम मांझी को राज्यसभा में नहीं मिला, और वो मांग रहे थे कि दे दीजिए हमको भी राज्यसभा। लेकिन किसको किसको मिला? तो जीतन राम मांझी को राज्यसभा नहीं मिला, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उनके किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए, या फिर केंद्र में जीतन राम मांझी जो मंत्री हैं उनका ओहदा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब चिराग पासवान को टिकट बंटवारे में ही बहुत कुछ मिल चुका था, और बीजेपी फाइल्स में यह भी तय हो चुका था कि अगर आपको इतनी सीटें दी जा रही हैं तो बाद में आप बहुत डिमांडिंग नहीं रहेंगे। और चिराग पासवान ने समझ लिया है और सीख लिया है कि अगर एनडीए के भीतर रहना है तो संयम रखना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को बिग ब्रदर मान करके चलना होगा, बार बार बाल हट नहीं दिखाना होगा। तो राज्यसभा में चिराग पासवान ने कोई बाल हट नहीं दिखाया, और संभावना ये है कि ये जो त्याग दिखाया है एक तरीके से चिराग पासवान ने, चूंकि चिराग पासवान के लिए बहुत पहले से ड्यू है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा, 2020 से पहले से ये बात चल रही है
कि राज्यसभा वाला जो मामला है अभी भी चिराग पासवान के खाते में वो नहीं गया है। तो यहाँ पर संभावना बनती है कि चिराग पासवान के विधायकों में से किसी और को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। एलजेपीआर के कोटे का मंत्री कोटा बढ़ जाएगा। मैत्रेय जी।